कीजिए, यानी हाई कोर्ट कुछ जवाब सरकार से चाहती है और हम बार बार सरकार से अपील कर रहे हैं, अभी भी कह रहे हैं कि नियोजित शिक्षकों को बगैर एग्जाम लिए बिना किसी शर्त के सरकार को राज्यकर्मी का दर्जा देना चाहिए। ये न सिर्फ महागठबंधन के एजेंडा के अनुकूल होगा, बल्कि जो 4 लाख से ज्यादा शिक्षक बिहार में पिछले 10 साल, 15 साल, 20 सालों से पढ़ा रहे हैं, उनके साथ भी इंसाफ होगा और यही तार्किक होगा। आप परीक्षा लेकर के गुणवत्ता नहीं बढ़ा सकते, गुणवत्ता बढ़ाने के और तरीके हैं, क्योंकि आप परीक्षा से छांट नहीं रहे। तो ये बात हमने कही है। अब हाई कोर्ट भी सरकार से जवाब चाहती है, लेकिन उसमें एक बात यही हो गई कि भाई परीक्षा की तिथि के बाद का समय कोर्ट में मिला है, तो सरकार को तो चाहिए कि जो नए अभ्यर्थियों की परीक्षा होनी है उसको अभी तो सरकार को तुरंत चाहिए कि घोषित कर दे कि अभी जो 1,70,000 बहाली है वो सिर्फ नए अभ्यर्थियों के लिए। अगर आपने इसी सीटों पर पुराने शिक्षकों को भी ला दिया तो ये न सिर्फ पुराने शिक्षकों के साथ तो नाइंसाफी है ही, नए अभ्यर्थी जो पिछले 4 साल से नौकरी के लिए सड़क पर धूल फांक रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, लाठियां खा रहे हैं, सरकारें आई, सरकारें गई, लेकिन ये लोग वहीं के वहीं थे, तो इनके साथ भी नाइंसाफी है। और जो अभी सरकार कह रही है कि हम 10 लाख रोजगार दे रहे हैं और उसमें बहुत सारे रोजगार की घोषणा भी हुई है, लेकिन ये जो 1,70,000 है, अगर उसमें पुराने शिक्षक भी अप्लाई करने लगेंगे, वो भी उसी सीट पर कॉम्पीट करेंगे, तो इसको तो रोजगार नहीं माना जाएगा। तो इसलिए सरकार तो पहले इमीडिएट घोषित कर दे कि ये बहाली जो है, ये जो परीक्षा है, ये सिर्फ नए अभ्यर्थियों के लिए। पुराने जो शिक्षक हैं, जो नियोजित शिक्षक हैं, उनके लिए सरकार को समय मांगा गया हाई कोर्ट से, आप वहां पे अपना जवाब दाखिल कीजिए, उसके बाद कोर्ट में भी लड़ाई चलेगी। हम लोग तो लगातार कोशिश कर रहे हैं कि अभी महागठबंधन की जो 23 तारीख की बैठक है, उस समय या उसके ठीक बाद महागठबंधन में बाकी पार्टियों की एक टीम निश्चित तौर से माननीय मुख्यमंत्री जी से और माननीय उप मुख्यमंत्री जी से मिल करके इस मुद्दे को हम लोग रखेंगे और कोशिश करेंगे कि इसमें महागठबंधन सही फैसला ले। जैसा आपने कहा कि शिक्षकों के लिए सोचना चाहिए, अभ्यर्थी को 1,70,000 पर बहाली, लेकिन ये अभ्यर्थी भी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जा चुके हैं, तो इस परिस्थिति में क्या होना चाहिए? क्योंकि दोनों के दोनों हाई कोर्ट रुख कर चुके हैं, तो न्याय तो दोनों के लिए मिलना चाहिए। अभ्यर्थियों में कई तरह की कैटेगरी है, उसमें स्टेट क्वालिफाइड लोग हैं, स्टेट में मेरिट में आए हुए लोग हैं, उसमें सीटेट अभ्यर्थी हैं, उसमें सीटेट के लिए अलग अलग मुद्दों से अपनी मांग रखने वाले अभ्यर्थी हैं। एक बड़ा तबका है जो चाहता है कि एग्जाम हो, एक बड़ा तबका चाहता है जो एग्जाम ना हो। तो वहां पे कोई यूनिटी नहीं है, एक बात नहीं है। तो उसमें कौन कोर्ट में किस मकसद से गए, ये तो डिपेंड करता है। सरकार के पास निश्चित तौर से राइट होता है कि वो किसी तरह के एलिजिबिलिटी परीक्षा के बाद जब फाइनल नियुक्ति करेगी, जब फाइनल उसका बहाली होना है, तो उसका क्राइटेरिया सरकार तय कर सकती है। जैसे यूजीसी नेट का परीक्षा देने से आप प्रोफेसर नहीं हो जाते हैं, वैसे ही सीटेट आप क्वालिफाई कर लेंगे तो आप टीचर नहीं हो जाएंगे। क्राइटेरिया तय होता है। पहले क्राइटेरिया था कि भाई आपको आपका एकेडमिक के जो अंक हैं उसको जोड़ा जाएगा, बीएड और प्लस बीए को जोड़ करके 2 से भागा दिया जाएगा, उसके हिसाब से मेरिट बनेगा। तो ये पहले का क्राइटेरिया था, सरकार ने तय किया था। अब सरकार कह रही कि हम भाई एग्जाम लेंगे, तो ये कोर्ट में जा सकते हैं, कोर्ट में जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन हमें नहीं लगता कि इसमें बहुत ज्यादा अड़चन शायद आएगी। लेकिन नियोजित शिक्षकों का मामला एकदम अलग है। आपने ही नियमावली बना करके, आपने ही अपने तरीके से उनको बहाल किया, आप ही उनसे अपना काम करवा रहे हैं, आप ही उनको पेमेंट दे रहे हैं, आप ही उनको दंड दे सकते हैं, और आप अपना कर्मी कहलाने के लिए उनको फिर से करेंगे परीक्षा देना पड़ेगा। तो ये इक्वलिटी नहीं हुआ। कोई शिक्षक अपने घर से 4 घंटा की दूरी तय करके पढ़ाने जा रहा है, कोई अपने घर पे ही पढ़ा रहा है। दोनों के लिए एक समान तो चीज नहीं है। कोई शिक्षक दुनिया भर के कामों में जिनको लगा दिया जा रहा है, वो तो समान उनको अवसर नहीं मिलेगा। तो हमें लगता है कि शिक्षक वाले मामले में खास करके सरकार को विचार करना चाहिए। और जो अभ्यर्थियों का मामला है, जिसमें अलग अलग मामलों को लेकर के लोग कोर्ट में जा रहे हैं, वहां भी सरकार जो छात्रों के, अभ्यर्थियों के जो ग्रीवांसेस हैं उसको ठीक से सुने, समझे, उसको ठीक करे। आपने कोई गलती की है उसको स्वीकार करने में, उसको ठीक करने में ये सरकार का प्रगतिशील माइंडसेट दिखाता है, उसमें कोई अपमान की बात नहीं है। तो हम यही कहेंगे, इस बात को हम लोग रख भी रहे हैं। परीक्षा की तिथि को लेकर के हेरफेर हो सकता है क्या? अब देखिए, ये तो सरकार के ऊपर है। आप तो बेहतर जवाब आपको शिक्षा विभाग से लोग देंगे।
शिक्षा विभाग के अधिकारी बता सकते हैं, माननीय शिक्षा मंत्री जी बता सकते हैं। लेकिन हमें लगता है कि हाई कोर्ट में जिस तरीके से जवाब मांगा गया है, कम से कम नियोजित शिक्षकों के लिए सरकार को जल्दीबाजी नहीं करना चाहिए और इसमें एक बार और ठीक तरीके से सोचना चाहिए कि क्या करना है। तो आपने सुना कि जिस तरह से लगातार